हेलो एंड वेलकम टू क्वालिफाई मिशन। गैस, जैसे कि मैंने आप सभी से बताया था कि मैं वन बाय वन करके साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं सब आपको करवा दूंगा वन बाय वन करके। और मैं आपसे ये भी बताया था कि मैं जिस टॉपिक को के भी क्वेश्चन लाऊंगा उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड रहेंगे, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को एक ही बार में करवाने वाला हूँ। ठीक है, दोबारा ये इस तरह का फिर टेंशन नहीं पालूंगा कि ये क्वेश्चन बचे रह गए, ये क्वेश्चन छूट गए तो इसको अभी करवाने हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर मैं स्वास्थ्य एंड पोषण से कोई क्वेश्चन उठा रहा हूँ ना, सपोज मैं स्वास्थ्य एंड पोषण से कोई क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ये बायोलॉजी का टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे को मैं एक ही बार में करवा दूंगा। ओके, तो चलिए बिना किसी देर की वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगेगा तो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है भोजन का मुख्य अवयव क्या है, तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा है कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है, स्टार्च का। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। शहद का मुख्य घटक क्या है, फ्रैक्टोज है। शरीर को सामान्यतः सबसे अधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है, तो कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह किस रूप में व कहाँ होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में और लीवर में होता है। प्रोटीन बनाने के लिए एमिनो अम्ल है, कह रहा है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक है, तो 20 यानी 20 एमिनो अम्ल क्या है, आवश्यक है। ओके, और नेक्स्ट आते हैं, सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, तो 42% प्रोटीन पाया जाता है। किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता, तो चावल में बिल्कुल प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, किससे शरीर का रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, तो विटामिन को क्या कहा जाता है, रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है शरीर की। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो पोटेशियम खनिज आवश्यक है। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बात नहीं करेंगे, केवल और केवल क्वेश्चन करेंगे। कार्बोहाइड्रेट के अलावा ऊर्जा देने वाला पदार्थ कौन सा है, तो वसा है। मानव शरीर की रचना के संबंध में एंटीबॉडी क्या होते हैं, तो प्रोटीन्स होते हैं। गाय का दूध किसके कारण पीला होता है, तो कैरेटिन के कारण पीला होता है। आप सबको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ओके, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लू कर लेता हूँ। ठीक है, फिर पूछ रहा है प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है, तो सोयाबीन है। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तो ग्लूकोज तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो प्रोटीन के द्वारा होता है। अल्फा कैरोटीन कहाँ पाया जाता है, त्वचा में पाया जाता है। सब्जी से कौन सा विटामिन नहीं प्राप्त होता है, तो विटामिन डी नहीं प्राप्त होता है। आपको पता है विटामिन सन यानी कि सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है। कौन सा विटामिन खून को जमने में आवश्यक है, तो विटामिन के, यानी विटामिन के से खून का थक्का जमता है। ठीक है, अगर आपके शरीर में विटामिन के नहीं है तो आपकी खून जो होती है वो रुकेंगे नहीं। नेक्स्ट पेज में आते हैं। ओके, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, जूम कर लेते हैं। ओके, ठीक है। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण में आवश्यक तत्व कौन सा है, तो सिलिकॉन है। मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, तो 30% होता है। पालक के तत्वों में सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है, आयरन की होती है। बोरियम मील का प्रयोग किसके आहरण के लिए होता है, किसके लिए किया जाता है, आहार नली के एक्सरे के लिए किया जाता है। ठीक है, वसा में कौन सा विटामिन विलय नहीं होता है, तो विटामिन बी और सी नहीं होती। विटामिन बी और सी जल में विलय होता है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर आते हैं। सनसाइन विटामिन कौन सा है, विटामिन डी है, बच्चा बच्चा जानता है। तो ये थे, ठीक है, ये थे पोषण एंड न्यूट्रिशन के क्वेश्चन थे। जैसा कि यहाँ पे आप टॉपिक एक बार देख सकते हो, स्वास्थ्य एंड पोषण के। अभी हम बात करेंगे किसके बारे में, विज्ञान की शाखाओं के बारे में। ठीक है, आज हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं, दोनों टॉपिक मैं आपको एक बार दिखाऊंगा। ओके, 1 मिनट। तो अगली टॉपिक आपको दिख रही है कि विज्ञान की शाखाएं, यानी विज्ञान की शाखाएं से तो एक क्वेश्चन फिक्स होता है, निश्चित होता है, इस बात को आप मान के चलो। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो देखते हैं विज्ञान की शाखाओं में क्या क्या ऐसी शाखाएं हैं जो आपको पढ़ना आवश्यक है। तो मैं एक ही बार में आपको करवाते जाता हूँ। ठीक है, एनाटॉमी विज्ञान की शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है, तो शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एस्ट्रोनॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है, खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। कॉस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, वनस्पतियों प्राणियों के पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, फल फूल साग सब्जी का अध्ययन किया जाता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। मै मैमोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है, स्त्रियों के कैंसर का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, मानव शरीर की नाड़ियों एवं तंत्रिका का अध्ययन किया जाता है। अर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, पंछियों का अध्ययन। इसको याद कैसे करोगे, उड़निथोलॉजी ऐसे याद करो। पक्षियाँ क्या करती हैं, उड़ती हैं, आकाश में उड़ती हैं, तो उड़निथोलॉजी यानी उड़ती हैं वो, तो उससे बना लो ऑर्थिनोलॉजी, तो उससे आप याद कर लो। ठीक है, आर्कियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, पुरातत्व विभाग यानी पुरातत्व का अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं, एथनोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? मौन जाति का अध्ययन किया जाता है। न्यूमेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? अंकों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल है, न्यूमेरो है तो उसका मतलब अंक होता है, ठीक है। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिका का अध्ययन किया जाता है, यानी साइटोलॉजी आपको पता होगा, सेल मतलब कोशिका होता है तो इसलिए साइटोलॉजी। जेनेटिक्स में किसके अध्ययन किया जाता है? जीवों की आनुवंशिकता, यानी जेनेटिक्स मतलब आनुवंशिकता होती है तो उससे बना है जेनेटिक्स, ठीक है। सीरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? रुधिर सीरमों का अध्ययन किया जाता है। टेक्सोनॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, बैक्टीरिया से बना हुआ है। एब्रियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भ्रूण का अध्ययन किया जाता है। जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वृद्धावस्था से संबंधित तथ्य इसके अंदर है, ठीक है, उसका अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन तीनों को आप जरूर तैयार करना, लास्ट वाले तीन को, ये बार बार रिपीट किए जाते हैं प्रीवियस ईयर में। आप उनको नहीं विश्वास होगा तो अब एक बार प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। तो शैवालों का अध्ययन यानी कि फाइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन यानी कि माइकोलॉजी, और फलों का अध्ययन यानी कि पोमोलॉजी। इन तीन को तो आप बिल्कुल रट के जाना, ठीक है। यहाँ से आपको एक नए क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये थे जितने भी शाखाएं होती है मैंने विज्ञान में आपके सामने मात्र 1 से 2 मिनट के अंदर करवा दिए। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी आपको, मतलब केवल और केवल बिना किसी बात के मैं केवल क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है। और अभी इसके पहले मैंने कौन सा करवाया? ये, ठीक है, ये करवाया। स्वास्थ्य एवं पोषण से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सारे मैंने आपको एक साथ करवा दिए। और मैं इसका पीडीएफ अभी अपने टेलीग्राम पे जस्ट शेयर करने वाला हूँ। तो टेलीग्राम क्वालिफाइड विशाल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको टेलीग्राम डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, या फिर उस चैनल का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देने का प्रयास किया हूँ। तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे आने वाली जो इस तरह की वीडियो है इसी चैनल पे मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और एग्जाम तक कंटिन्यू पढ़ाई करिए, चाहे हालत कैसी भी हो जाए या फिर परिस्थिति कैसी भी हो जाए, ठीक है। आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।